नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 स्पोर्ट्स में। और जुड़ गए आपके साथ एक और आईपीएल अपडेट के साथ, क्योंकि जिस तरह से आईपीएल ऑक्शन जल्दी से नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि डे बाय डे अब तो आप इस तरह से गिनिए कि आज चंद दिन ही बचे हुए हैं कि आप आईपीएल ऑक्शन को होते हुए देखेंगे। और इसकी जो डेट है वो कंफर्म्ड ऑफिशियल हो गई है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी, कल भी बताया था कि कब हो रहा है आईपीएल ऑक्शन, कहां पर हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्लाइटली बदलाव किया गया है। उन सारी चीज़ों को आपको एक एक करके बताएंगे। और क्या है प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, व्हाट अबाउट बेन स्टोक्स, क्या है मिचेल स्टार्क का फ्यूचर, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बढ़ते हैं हमारी पहली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है आईपीएल ऑक्शन से जुड़ी हुई, जिसका सभी फैंस को बेसब्री से इंतजार है। तो वहां पर जिस तरह से हमने कल भी आपको बताया था कि 24 और 25, जी हाँ 24 और 25 नवंबर, इस डेट को आईपीएल ऑक्शन कंफर्म्ड है। यानी जो आप फर्स्ट टेस्ट मैच खेल रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ बीजीटी का, उससे ये क्लैश करेगा। हालांकि टाइमिंग्स के लिहाज से अगर आप देखोगे तो जिस टाइम इंडिया में टेस्ट मैच खत्म हो रहा होगा उसके बाद ही लगभग ऑक्शन शुरू होगा, क्योंकि वहां पर टाइमिंग को लेकर जिस तरह से बदलाव है। क्योंकि अगर आप देखोगे जहां पे ऑक्शन हो रहा है सऊदी अरबिया, जी हाँ सऊदी अरबिया में हमने आपको ये भी बताया था कि सऊदी अरबिया में ऑक्शन होगा, लेकिन वहां पर जो वेन्यू था वो रियाद था, वहां पर थोड़ा सा चेंज करके उसको लास्ट मोमेंट पर जद्दा ले जाया गया है। तो जद्दा में होगा ये, ना कि रियाद में। तो उसका वहाँ की जो टाइमिंग है वो इंडिया से लगभग 5 घंटे की इधर से उधर है। तो वहाँ पे आप ज़रूर टेस्ट मैच को देखोगे जब, तो टेस्ट मैच जो 5 दिन का होता है वो क्लैश करता हुआ नजर आएगा इस आईपीएल ऑक्शन से। लेकिन जो टाइमिंग्स हैं वो क्लैश करती हुई नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जब आईपीएल ऑक्शन ऑलमोस्ट चल रहा होगा, शुरू होगा, देन टेस्ट मैच का वो डे खत्म हो चुका होगा। तो ये बढ़िया चीज़ है टीम इंडिया के लिए। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ, बेन स्टोक्स की तरफ। अब बेन स्टोक्स की कहानी ये है कि अगर हम पिछले 4 सीजन इनके देखते हैं तो कुल मिलाकर 6-7 मैचेस खेले हैं। जी हाँ 22 में आई थिंक खेले ही नहीं थे, 22 में खेले थे, शायद 2 मुकाबले खेले थे, 23 में खेले ही नहीं, 23 में आई थिंक 1 मुकाबला खेला, 24 में खेले ही नहीं, और अब 25 से इन्होंने कर लिया है ऑप्ट आउट। और अब मुझे नहीं लगता कि हम आगे आने वाले फ्यूचर में बेन स्टोक्स को आईपीएल खेलते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब 34-35 साल की उनकी एज है। और अगर आपने इस मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया, दैट मीन्स जो नया रूल आया है बीसीसीआई का, वो ये कहता है कि ठीक है आपने रजिस्टर्ड नहीं किया, कोई बात नहीं, और इसका रीज़न ये है कि आप अब अगले ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत सारे विदेशी प्लेयर्स करते थे कि मेगा ऑक्शन में उनको पैसे कम मिलते थे, वो नहीं आते थे, ऑप्ट आउट कर लेते थे। उसके बाद जब मैं लगातार आपको ये बताता रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल है, तो जब डिमांड ज़्यादा होती थी सप्लाई कम होती थी, यानी जो नॉर्मल ऑक्शंस होते हैं तो वहाँ पर मिनी ऑक्शंस में ये रजिस्टर्ड करते थे और मोटा पैसा लेकर जाते थे। और कहानी यही है कि अब ये अगले ऑक्शन में भी नहीं आ पाएंगे, दैट मीन्स उसके बाद कोई टीम इन पर दांव लगाएगी नहीं। और ये शायद अपना आईपीएल खेल चुके हैं, और जो 2 करोड़ का बेस प्राइस लेकर यहाँ आने भी वाले थे, वो भी मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल था कि मेगा ऑक्शन में कोई टीम इनको चुनती, क्योंकि जिस तरह से इनकी अवेलेबिलिटी रही है पिछले कुछ सालों में, बहुत मुश्किल है कोई टीम इन पर दांव खेलने के लिए आगे जाती। तो ये कहानी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं एक और अपडेट की तरफ। तो इस आईपीएल अगर ऑक्शन की बात करें तो वहाँ पर 1574 प्लेयर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया आईपीएल के लिए कि भैया हम आईपीएल आ रहे हैं, हम आईपीएल के लिए तैयार हैं, हमने रजिस्टर्ड कर दिया है, हम छाने को तैयार है। लेकिन अब बीसीसीआई का लास्ट कॉल होगा, जहाँ पर जब इन प्लेयर्स की छटनी होगी तो वहां पर अप्रोक्स आपको 1000 प्लेयर दिखेंगे। 574 प्लेयर्स आप देखोगे कि आप साइड हो जाएंगे, जो बीसीसीआई को लगेगा कि हाँ इन पर टीमें दांव खेल सकती हैं, जहां पर टीमों का भी फैसला होता है कि हाँ इन प्लेयर्स के साथ हम जाना चाहते हैं, तो वो प्लेयर्स यहां पर आएंगे। बाकी के जो प्लेयर्स होंगे आप उनको साइड कर दोगे। दैट मीन्स 1000 प्लेयर आपको उस ऑक्शन लिस्ट में नजर आएंगे, जो बीसीसीआई की फाइनल लिस्ट होगी। और ये जो लास्ट डेट थी प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन की वो थी 4 नवंबर। 4 नवंबर को जैसे ही प्लेयर ने रजिस्टर्ड कर दिया, बीसीसीआई ने 5 नवंबर को इसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जहां पर सारे के सारे प्लेयर्स भी आपके सामने आ गए कि कौन कौन से प्लेयर्स होंगे जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। और रजिस्ट्रेशन लिस्ट सामने आ गई, और साथ में वेन्यू और उसकी डेट भी सामने आ गई आईपीएल ऑक्शन की। अब इसके कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि
कौन से प्लेयर और किस तरह के प्लेयर ने रजिस्टर्ड किया है, तो यहाँ पर टोटल प्लेयर 574 है, कैप्ड प्लेयर है 320, अनकैप्ड प्लेयर है 1224। यहाँ बड़ी खबर यही है कि अनकैप्ड प्लेयर है 1224, कैप्ड इंडियंस 48, अनकैप्ड इंडियन 965, कैप्ड ओवरसीज 272 एंड अनकैप्ड ओवरसीज 104। जी हाँ, कैप्ड सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यहाँ देखने को मिली है वो अनकैप्ड इंडियंस से ही मिली है कि 965 अनकैप्ड इंडियंस ने किया है रजिस्ट्रेशन। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने सारा जो हमारा डोमेस्टिक पूल है ना वो इतना बड़ा है कि सभी करते हैं, किसको नहीं चाहिए आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, तो सब आना चाह रहे हैं। तो ये कहानी होती है। अब आगे बढ़ते हैं मिचेल स्टार्क के फ्यूचर को लेकर। तो मिचेल स्टार्क का फ्यूचर ये कहता है कि मिचेल स्टार्क ने कहा कि मुझे कुछ कम्युनिकेट नहीं किया गया है, केकेआर की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है कि रिटेन हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ ना मतलब अब तो रिटेंशन लिस्ट उनकी आ ही गई है जहाँ पर उनको रिटेन नहीं किया गया है। लेकिन पहले जिस तरह से श्रेयस अय्यर के बारे में रिपोर्ट्स आई थी कि श्रेयस अय्यर का कहना था कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस हुए नहीं है उनके बीच, लेकिन वेंकी मैसूर ने ये कहा कि कम्युनिकेशंस हमारे हुए हैं श्रेयस अय्यर से, लेकिन बहुत सारी चर्चाओं के बाद जब बात नहीं बन पाए पैसे को लेकर, तब हमने डिसाइड किया कि पार्ट वेज कर लेना ही सही है, अब रास्ते अलग कर लेना ही सही है। लेकिन अब जब इस पर खुलकर बोल रहे हैं मिचेल स्टार्क, वो तो एक इंटरव्यू में ये बात साफ तौर पर कहते हैं कि केकेआर की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया, रिटेंशन से पहले उनको नहीं बताया गया कुछ, और यही रीज़न था कि वो अब मेगा ऑक्शन में आ रहे हैं और छाने को तैयार हैं, अपना दमखम दिखाने को तैयार है। अगली बार 24 करोड़ 75 लाख रुपए ले गए थे, हालांकि इस बार वैसी रकम शायद उनको ना मिले बिकॉज मेगा ऑक्शन है। लेकिन मिचेल स्टार्क है, टीमें जाना तो ज़रूर चाहेंगी। अब कौन जाना चाहेगी, कौन उनको ले जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। तो ये देखते हैं अब किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो फिलहाल पूरी की पूरी ये अपडेट थी कि बेन स्टोक्स ना इस आईपीएल में ना अगले आईपीएल में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद भी अब मुझे लगता है कि आप उनको आईपीएल खेलते हुए देखो। मुझे लगता है वो अपना लास्ट आईपीएल मैच खेल चुके हैं, बहुत मुश्किल है कि अब वो आईपीएल में आपको नजर आए। दूसरी चीज़ है मिचेल स्टार्क, उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया आईपीएल ऑक्शन के लिए और पूरा आईपीएल खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आधा खेलूंगा, थोड़ा खेलूंगा, 2 मैच खेलूंगा, 4 मैच खेलूंगा, पूरा का पूरा आईपीएल खेलने वाले हैं। वो यहाँ पर धूम मचाने वाले हैं। और इसके बाद जो रियाद में आईपीएल ऑक्शन होने वाला था वो जेद्दा में होगा। जो डेट्स है 24 और 25 वो सेम है, तो उस पर कहीं कुछ बदलाव नहीं हुआ है, बस स्लाइटली चेंज हुआ है लास्ट मोमेंट पे कि रियाद से जेद्दा ले जाया गया है। 24 और 25 नवंबर को ही होगा। बीजीटी से क्लैश करेगा, हालांकि टाइमिंग्स नहीं क्लैश करेंगे, वो डेट्स क्लैश करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। तो आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं आईपीएल ऑक्शन को, और मिचेल स्टार्क कितना पैसा ले जाना चाहते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वो ये कि जेम्स एंडरसन ने आईपीएल के लिए कर दिया है रजिस्टर्ड। हालांकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कोई टीम उनके लिए जाना चाहेगी। लेकिन एक चीज़ है जो शायद कोई टीम सोचे कि हाँ एक्सपीरियंस आ रहा है बंदा, लेकिन 1 करोड़ 25 लाख उनका बेस प्राइस है। अगर किसी के पास पैसा बचता है तो शायद वो टीम ऐड ऑन करना चाहे कि एक सीनियर प्लेयर रख लेते हैं। बट अभी एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि शायद कोई टीम उनके लिए नहीं जाना चाहेगी, बिकॉज बहुत टाइम हो गया उनको वाइट बॉल क्रिकेट खेले हुए, और अब तो रेड बॉल से भी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो रेड बॉल से जब वो पहले ही रिटायर हो चुके हैं तो शायद ही कोई टीम उन पर दांव खेलना चाहेगी और उनको अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी, क्योंकि 43-44 साल की उनकी एज हो गई है। बट हमने जो लगातार देखा था एक बार पुजारा के साथ बिकॉज वो टेस्ट क्रिकेट ही सिर्फ खेलते थे, ओडीआई और T20 से उनका नाता ही नहीं था, लेकिन बावजूद इसके चेन्नई ने उनको अपनी टीम में शामिल किया एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर। लेकिन अब बिकॉज ये फॉरेन प्लेयर है, आपको एक ओवरसीज स्लॉट जो होता है वो फिल इन करना होता है, तो आप बढ़िया प्लेयर चाहते हैं, तो उस वजह से शायद एक तो ना बिके जेम्स एंडरसन, एंड दूसरी चीज़ है जो उनका बेस प्राइस है वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए, उस पर शायद भी टीमों की निगाहें होंगी क्या इतना पैसा किसी रिटायर्ड प्लेयर पर लगाना ठीक है, जिसका वाइट बॉल क्रिकेट से बहुत पुराना नाता है, उसने लंबे समय से खेला ही नहीं है और अब तो टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायर हो गए। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी टीम में नज़र आएंगे अनटिल एंड अनलेस कोई सोचे कि चलो जियो के उस एड्स पे नचाते हैं और जेम्स एंडरसन को बुलाते हैं, ये कहानी हो सकती है। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लग रहा है कि आप खेलते हुए नजर आएंगे जेम्स एंडरसन।